हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। कैसा हुआ आपका उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर? क्या एक्सपीरियंस रहा, बताइएगा हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि बोल रहे थे कि जीएस की आंसर की लेके आइए, तो हम वही डिस्कस करेंगे आज। और लास्ट में हम एक एस्टिमेट देखेंगे कट ऑफ का क्या रहेगा। देखिए, कट ऑफ प्रेडिक्ट हम तभी करेंगे जब आप इस वीडियो के नीचे अपने जितने मार्क्स हैं उतने बता देंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या है, क्योंकि अभी तो कोचिंग वाले बोल रहे हैं 105 से 106 जाएगा कट ऑफ, जो कि बिल्कुल नहीं जाएगा, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, फिर भी आप लोग एक बार अपने मार्क्स इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपका कट ऑफ का रहेगा। ठीक है, और ये भी रहेगा कि इतना कट ऑफ क्यों जाएगा, उसके रीजंस भी होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस पेपर का, GS1 का। सॉरी, ये ना थोड़ा सा पेन की इंक लग गई इस पेपर पे, सॉरी फॉर दैट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जो सेट था ना GS1 का, वो ए था। ठीक है, द मैकमोहन लाइन डिमार्केट द बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसका आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना है। द शेप ऑफ एटॉल इज हॉर्स शू और रिंग शेप्ड। ठीक है, ब्राइट आउटर लेयर ऑफ द सन इज नोन एज फोटोस्फीयर। ठीक है, इसका रीज़न ये रहा क्वेश्चन का, क्योंकि अभी जो है इंडिया ने आदित्य L1 लॉन्च किया है ना। इसका रीज़न ये है कि, और जब से आदित्य L1 की बात चल रही है तब से ये वाली जो लेयर्स है ना, आपको पूरी पता होनी चाहिए कि इनर टू आउटर लेयर कौन सी है, या फिर आउटर टू इनर लेयर का क्या सीक्वेंस है। अभी जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, किसी में भी एग्जाम से पूछ सकता है। ठीक है, एपिरोजेनिक फोर्सेस आर रिजल्ट ऑफ वर्टिकल अर्थ मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट ऑफ सहारा डेजर्ट आर नोन एज हरमतन। ये मेरा गलत हो गया है। ठीक है, द लैंडफॉर्म ऑफ हैंगिंग वैली इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ग्लेशियर। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी से ना बहुत क्वेश्चंस आए हैं ज्योग्राफी के। ठीक है, ये देखिए, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से, मोस्टली ना डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। Consider the following statement regarding the tropical dry deciduous forest in India. It is found in the region where rainfall is between 25 and 75 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये तो गलत है। ठीक है, एंड दे occur in a irregular wide strip running from the foot of Himalaya। ठीक है, तो इसका मेरे हिसाब से जो आंसर है वो डी होना चाहिए, बट कहीं कहीं बी भी बता रहे हैं। मैंने सर्च किया था तो बी भी बता रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या राइट आंसर किसका है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर हैज़ द लॉन्गेस्ट कोर्स लेंथ। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, गोदावरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू लेटराइट सॉइल। सॉइल से एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था डायरेक्ट आता है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसमें जो है गलत कौन सा है, ये वाला। दे आर मॉइस्चर रिटेंटिव विद लार्ज क्ले फैक्टर। Which drainage pattern is commonly found in Ganga Plain and Assam Valley, characterized by the wide plains, gentle slopes, heavy rains and large number of tributary। तो क्या है इसका? डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फॉरेस्ट इज स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज इन इंडिया। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस। ठीक है, रिवर कावेरी किसकी ट्रिब्यूटरी है? कावेरी की। नेक्स्ट है, जब कोरियोलिस इफेक्ट काउंटर बैलेंस होता है बाय द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, तो रिजल्टिंग विंड को क्या बोलते हैं? जियोस्ट्रॉपिक विंड। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर जटगंगा एंड भागीरथी। भैरू घाटी इसका आंसर है। उंताधारा पास इज सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर। तो इसका आंसर मिलाम ग्लेशियर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन ट्रेडिशनली कॉल्ड एज द फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड इन उत्तराखंड। ओक, बांज। टेम्पररी हैबिटेट इन द हाई एल्टीट्यूड पास्चर्स ऑफ द गढ़वाल हिमालयस आर कॉल्ड एज। देखिए, मैंने तो इसका आंसर खारसल किया है, मुझे लग भी रहा था ये, लेकिन कहीं कहीं इसका आंसर मैट बता रहे हैं, और डायरेक्टली जो है यूट्यूब पे, सॉरी गूगल पे आ नहीं रहा है इसका आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। देखिए, सेंसस का जो आपको वीडियो कराया गया था, ज्योग्राफी का जो 1.5 घंटे का वीडियो कराया गया था उत्तराखंड का जीके का, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि मैम आपकी इस वीडियो से करीब 10 के ज़्यादा क्वेश्चंस फंसे हैं। तो बस आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, हम आगे भी और भी एग्जाम्स को टारगेट करेंगे। ठीक है, इसका देखिए, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन उत्तराखंड। इसका फर्स्ट आंसर ही सही है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम इन 2015? तो कौन सा हुआ है? राजा जी नेशनल पार्क हुआ है, ठीक है। सेकंड टाइगर रिजर्व है ये, और अभी मतलब इंक्लूड हुआ था 2015 में, और इम्प्लीमेंट कब से हुआ था? 2016 से। डिस्ट्रिक्ट आर अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन टू द पॉपुलेशन। सेंसस पूछा है बेसिकली उत्तराखंड का। तो यार इसमें इशू देखो, इसका आंसर ना फर्स्ट है। आपको अलग अलग आंसर मिलेगा, लेकिन खुद सोचो ना, लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में है शेड्यूल ट्राइब की, फिर देहरादून में है, फिर पिथौरागढ़, फिर चमोली में, ठीक है। दुर्मिताल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड? चमोली। ये वाला क्वेश्चन मैंने अटेंड नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था समझ इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वैसे इसका आंसर ना कहीं कहीं सी बता रहे हैं, ठीक है, सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरथी रिवर इन उत्तराखंड? क्योघाट। हु स्टार्टेड द मैटी मूवमेंट फॉर प्लांटेशन? ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है रिपीटेड, लास्ट ईयर भी आया था ये, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ द रिवर बेसिन सेपरेटेड बाय द दूधतोली माउंट रेंज। तो ये इसका आंसर पिंदर और रामगंगा बेसिन है वैसे, क्योंकि ये PYQ है आपका, लेकिन कहीं कहीं आपको ये आंसर ये भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका आंसर जहाँ तक है मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, ठीक है। देखिए पेपर का क्या था ना, पेपर दिखने में बहुत ईजी लग रहा था, बट अब देखिए जैसे ये सेंसस और फॉरेस्ट सर्वे वाले जो क्वेश्चंस हैं, अब इन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा है इसमें। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे स्टूडेंट के उससे बताती हूँ मैं आपको, हम लोग टॉप 2 या टॉप 3 तो याद कर लेते हैं, बॉटम 2 या बॉटम 3, बट अभी लोगों ने ये क्वेश्चन कैसे पूछा है? देखिए पूछा है कि डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर परसेंट टू टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। तो सबसे ज़्यादा किस में है? नैनीताल में है। सेकंड नंबर पे चंपावत है, फिर पौरी है, फिर रुद्रप्रयाग। तो इसका आंसर है रुद्रप्रयाग होगा। अब यार ठीक है, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा था तो हो गया, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डीप में बच्चे जाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज हेड ऑफ स्टेट? कौन है? प्रेसिडेंट है, ठीक है, इजी था। अब इस ऐसे क्वेश्चंस में हो जाती है सिली मिस्टेक, मेरे से हो गई यहाँ पे सिली मिस्टेक, पता नहीं क्यों, जल्दी जल्दी में या जो भी है, ये सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, और इसमें मैंने सी कर दिया। वैसे इसका आंसर ना 11 है। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन में तो हो ही जाती है सिली मिस्टेक, आप कितना भी अवॉइड करने की कोशिश करें। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पैक? क्या फंक्शन है? टू एग्जामाइन कैग एनुअल रिपोर्ट। एशियन का जो है सेंट्रल सेक्रेटरीट कहाँ पे है? जकार्ता में है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज डज नॉट मैच विद द ईयर इट वॉज एग्जीक्यूटेड? तो ये इसका बी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तीनों हैं, बट कम्युनिस्ट स्टेट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वर नॉट प्रेजेंट इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन द 26 नवंबर 1949? ठीक है, अब ये किसकी बात कर रहा है? जो आपका एक 42nd अमेंडमेंट हुआ है, उसके थ्रू आपकी 3 चीज़ें जो है प्रीएम्बल में ऐड की गई थी। तो वो बोल रहा है, ऐसी क्वेश्चन आपको याद होगा तो UPSC में भी आया था, आई थिंक लास्ट ईयर आया था, 2022 में 21 में उन्होंने पूछ लिया था ऐसा ही क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है? 2, 3, 4 है, ठीक है, बी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट? तो इसका आंसर क्या है? प्रेसिडेंट कैन नेवर रिपील इट, ठीक है, ये गलत है इसमें। नेक्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पूछे और कौन सी रिवर पे है ये पूछा है, तो इसका आंसर आपका डी है, ठीक है, 3142। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एग्जिस्टेंस नाउ? कौन सा नहीं है? बहुत ईजी क्वेश्चन था, सी आंसर है। और 37 का है बी आंसर, 13th लोकसभा। 38 का आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटर स्टेट काउंसिल? कौन से आर्टिकल में? बहुत ईजी क्वेश्चन था, आर्टिकल 260 रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? तो दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव और पुदुचेरी। देखिए गोवा नहीं है इसमें, ठीक है, तो आंसर आपका 1 to 4 है। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रीएम्बल में है, इजी क्वेश्चन है। और ये देखिए मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बार बार भेज दी, इससे 2 क्वेश्चंस आए हैं आपके, ठीक है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ से। तो उसमें बोला कि कौन सी नहीं है नॉट, तो पुणे नहीं है, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ UPSC कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय? कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिगार्डिंग द DPSP विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, तो इसमें क्या हुआ ना, मेरे साथ मुझे ना C और D में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, फिर बाद में याद आया कि यार ये वाला पॉइंट है ना, ये तो कब आपका जो एक्ट आया था 1935 उसमें गवर्नर जनरल को दे दिया था,
तो इसका आंसर है दे इम्पोज अ लीगल ड्यूटी ऑन द स्टेट। तो लीगली नहीं होते हैं, थोड़ा लीगल से थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी, पता नहीं एग्जाम हॉल में क्या हो जाता है माइंड को, छोटी छोटी चीज़ें भी हम नहीं समझ पाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, कौन थे? श्री नित्यानंद स्वामी थे। मैंने आपको बहुत ज़्यादा जोर दे के बार बार ये वाली बात बताई थी कि ये याद रखना, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग वुमेन MLAs आर देयर इन द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द उत्तराखंड, कितनी थी? 4 थी, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इसमें ए स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला है इसमें कि स्पीकर हैज़ टू बी द मेंबर ऑफ द हाउस विद इन द 6 मंथ ही एज्यूम्स ऑफिस। ऐसा नहीं है, उसको कंपल्शन है कि ही शुड बी द मेंबर ऑफ द हाउस जब वो स्पीकर के लिए हो रहा है चयन, ठीक है। विच पार्लियामेंट सीट ऑफ उत्तराखंड स्टेट इज रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, अगेन मैंने आपको कितना ज़्यादा बार बार बताया था। इनफैक्ट जब मैं PYQ कराए थे लास्ट के 2 साल के, उसमें मैंने आपको पूछा भी था ये क्वेश्चन, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द HRD और एजुकेशन मिनिस्टर फ्रॉम उत्तराखंड इन सेंट्रल गवर्नमेंट इन ईयर 2019, तो कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक थे। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वॉज लॉन्च इन 2007 और 8, मुझे इतना पता था कि 8 है, तो 7-8 में मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने ये C वाला कर दिया, तो कि मेरा गलत हो गया, ठीक है। इसका आंसर आपका A है। इन विच ईयर फेमा केम इन टू एग्जिस्टेंस, 1999, बहुत न्यूज़ में था। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इस बार, इसलिए उन्होंने पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द PMLA इज नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन आ रहा था B और D में। टैक्स इवेजन एंड स्मगलिंग हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, पूछा क्या है? नॉट ट्रू। यार मुझे लगा वहाँ पे एग्जाम हॉल में कि यार टैक्स इवेजन अगर एक इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में कर दिया तब तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? नॉन वैल्यूएबल है ना। इसका आंसर है D है, ठीक है। ब्रिक्स इज इम्पॉर्टेंट इन ग्लोबल इकोनॉमी, अब ब्रिक्स का डाटा इन्होंने बोला है, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट था, मैंने आपको बताया था ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एक्सटेंड टू बी हुआ है। तो अभी ये देखो ऐसे क्वेश्चन है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट सबमिट पढ़ लेंगे, अभी रिसेंट के सबमिट कौन से हैं, कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ये सब पढ़ लेंगे, बट इतना यार ये जो है ना इतना नहीं देख पाते हैं, बहुत ध्यान से डाटा फिगर नहीं देख पाते हैं, और इसीलिए रीज़न है कि जो पेपर है आपको लग रहा है ईजी बट है नहीं ईजी, ठीक है। इसका आंसर क्या है? 46% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, इतना नहीं है, ये 16 to 20% करता है इंक्लूड। हाँ आप बोल रहे हैं अब एक्सटेंड करा है, 5 कंट्रीज और आ गई हैं, तो शायद ये 30 से 35% हो जाए। एज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 कितनी रैंकिंग जाएगी? 112 है। PM किसान योजना कब आई थी? ये 24 फरवरी 2019 में आई थी। ये ना आपका UPPCS का या RO का PYQ है, बहुत वो लोग ना PM किसान योजना के पीछे पड़ गए थे, हर पेपर में दिया था उन लोगों ने। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज टू अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045। ये भी आपके UPPCS में या UP RO में आया लास्ट के 2-3 साल में, वहाँ से क्वेश्चन उठाया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेप्टा, तो कौन नहीं है? चाइना नहीं है, ठीक है। A measure of total inflation within a economy including such as food and energy prices is called headline inflation, ठीक है। Very easy. From the following who is not the part of the governing council of नीति आयोग, कौन नहीं है? गवर्नर नहीं है, ठीक है, स्टेट्स के, बाकी तीनों हैं। Who among the following has not been the chief justice of Uttarakhand High Court? पंकज पुरोहित, बाकी तीनों थे। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, ये जो हमने उत्तराखंड के ना मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको कराए थे GK वाले, करंट के लिए हमने नहीं बोला था तो करंट नहीं कराया था। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। व्हाट परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली ऑफ उत्तराखंड इज इन प्लेन एरिया? कितना? 14, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट एसोसिएटेड विद द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? अरे पता है इसमें क्या इशू हुआ कि मुझे ना इसकी फुल फॉर्म याद नहीं आ रही थी, जब टिक कर दिया एग्जाम हॉल में, बाद में याद आया कि इसका शायद राष्ट्रीय किसान विकास योजना फुल फॉर्म है इसकी। इसका आंसर C होगा, ठीक है, मेरा तो गलत हो गया ये। UTDB इज एस्टेब्लिश इन उत्तराखंड टू प्रमोट टूरिज्म, ठीक है। इन उत्तराखंड स्टेट विच डिस्ट्रिक्ट गॉट फर्स्ट प्लेस इन द फिश प्रोडक्शन, कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने? उधम सिंह नगर ने फर्स्ट जो है रैंक लिया है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज़ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर शेयर परसेंटेज टू इट्स टोटल जोग्राफिकल एरिया? नैनीताल का है, ठीक है। व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड पास द FRBM एक्ट? 2005 में। इसी तरीके से उन्होंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि वैट जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था उत्तराखंड में।
ऑन द बेसिस ऑफ NFHS सर्वे द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन उत्तराखंड इन 2019-21 में कितनी थी? इसका आंसर अलग अलग उस पर इतना है, तो मतलब अलग नहीं, इतना ही है। एक बार चेक कर लेना आप लोग, गलत हो तो मुझे बता देना। द टर्म गीगाहर्ट्ज इज द इंडिकेटर ऑफ विच फीचर ऑफ द कंप्यूटर, वेरी इजी स्पीड है, ठीक है। 5th जनरेशन AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोलोग, ठीक है। विच मॉड्यूलेशन टेक्निक इज प्रेफर्ड फॉर मीडियम स्पीड कम्युनिकेशन रेंज अप टू 1200 से 2400 बीट्स पर सेकेंड? कितना, कौन सी है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। अब देखो ये 3 क्वेश्चन ना, 3 है ये, इसका आंसर कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कोचिंग वाला क्या करते हैं ना, आंसर की जब उनको करना होता है जल्दी जल्दी दे देते हैं, फिर उसमें आधे आंसर चाहे गलत हो। अब बिकॉज यार मेरा इतना कुछ फिजिक्स इतना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है मेरा, तो कैलकुलेशन भी थोड़ा सा भूल गए हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका देखो 71 का तो A दिखा रहे हैं, 72 का B और 73 का D, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये कॉम्पिटिशन वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। चाहे तो आप इन्हें छोड़ दो तुक्का, क्योंकि मुझे लगता है कि 99% बच्चों ने इसमें तुक्का लगाया होगा, ठीक है। फूड कैंस आर कोटेड विद टीन इंस्टेड ऑफ जिंक बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन। सेंसस पूछा है 2011 वाला। देखिए सेंसस फॉरेस्ट सर्वे हमने आपको कराया था अच्छे से, और यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से ज्योग्राफी के काफ़ी क्वेश्चंस फंस गए हैं। उत्तराखंड में लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? उत्तरकाशी में है, ठीक है। हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? पोटेशियम है, ठीक है। Geographical region which are particularly rich in endemic, rare and threatened species found relatively in small area and facing significant habitat loss are referred to as hot spots। देखिए ऐसे क्वेश्चंस ना आप पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे। वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, PYQs वगैरह से रिपीटेड होता है, बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को थोड़ा सा घुमा दिया। मतलब 2 सेंटेंस में पहले ही लोग क्या करते थे, सिर्फ पूछ लेते हॉट स्पॉट कौन से हैं इंडिया में, बस बात खत्म, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा इन्होंने टफ करने की कोशिश की है, पेपर को लेंथी करने की कोशिश की है। जो वो ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रो करते हैं बेस्ट इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 0 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस में, उन्हें बोलते हैं हम सैक्रोफाइल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, तो क्या था 1976 में। Which of the following helps some hydrophytes to thrive in wetland and marshes where water level fluctuate time to time? क्या है? Parenchyma tissue, ठीक है। The relative contribution of different greenhouse gases to global warming is given below। इनकरेक्ट पेयर करना है। देखो CO2 40% नहीं है, अगर इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा तो सर्वाइव करने में मुश्किल हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। टर्म एंटीबायोटिक वॉज किसने कॉइन किया था? सैल्मन बैक्सन ने किया था, ठीक है। ये देखिए ये आपका है, ये प्रीवियस क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन जो कि प्रोड्यूस हुआ था रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो इंसुलिन हुआ था, ठीक है। हाइब्रिडोमा टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय हुम? जॉर्ज कॉलर एंड सेसर मिल्स्टीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन इम्यूनोसप्रेसर फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन? तो देखो इसमें मुझे ऐसा लगा कि शायद इसका आंसर इंटरफेरॉन होना चाहिए, बट इसका आंसर D है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अगेन ये देखिए ज्योग्राफी वाला जो 1.5 घंटे वाला वीडियो था हमारा, वहाँ से ही क्वेश्चन आया है डायरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? तो इसमें केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला नहीं है, बाकी सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट इसमें अगेन पूछा नॉट करेक्टली मैच्ड, तो मैंने आपको बोला था कि आप डिस्ट्रिक्ट वगैरह देख लेना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की और नेशनल पार्क की। तो इसका जो आंसर है देखिए गोविंद जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है ना, तो यार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चमोली गढ़वाल कैसे हो जाएगी? तो उत्तरकाशी इसका आंसर है, ठीक है। मैलोगम ये बहुत न्यूज़ में था उस टाइम, न्यूज़पेपर वगैरह में आया था कि एक पोलिंग स्टेशन था जहाँ पे सिर्फ एक वोटर ने वोट दिया लोकसभा इलेक्शंस में, तो कहाँ पे था ये? अरुणाचल प्रदेश में था, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 4 months। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डिके 3/4 ऑफ द सब्सटेंस? तो 8 months, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब होता है सेलिब्रेट? 9 जनवरी में होता है, ठीक है। 2024 मार्च में कौन सी वीमेन थी फर्स्ट वीमेन स्नीपर ऑफ BSF? सुमन कुमारी। रैंक क्या है इंडिया की इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP इंडेक्स में? तो 42nd रैंक है। मिशन दिव्यास्त्र इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग? MIRB टेक्नोलॉजी। अच्छा करंट के ना काफ़ी इजी भी थे और अभी लेटेस्ट के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इस बार हम
कोशिश करेंगे, अभी तक तो हम सब जीके पे फोकस कर रहे थे, मैं कोशिश करूँगी कि इस बार एग्ज़ाम से पहले या हम जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे उसमें हम 4 से 5 महीने के लेटेस्ट के बहुत अच्छे जो है क्वेश्चन वो लेके आ जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे इस बार भी बहुत लोगों ने बोला था कि मैम प्लीज़ करंट अफेयर का वीडियो लेके आइए, बट टाइम इतना कम था कि समझ नहीं आ रहा था, बट अभी हम अच्छे से चीज़ें लेके चलेंगे। In February 2024, which bank was in news for raising 300 million through its first ever sustainable finance bond issue? कौन सी? HDFC। बहुत इंपॉर्टेंट था ये ज्ञानपीठ अवार्ड, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई थिंक किसी संस्कृत या उर्दू पोएट को मिला था, सेकंड टाइम आई थिंक संस्कृत और फर्स्ट टाइम उर्दू पोएट को मिला था। तो उर्दू पोएट कौन थे? गुलजार, और सेकंड कौन थे? जगत गुरु रामभद्राचार्य। संस्कृत के लिए मिला था इन्हें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द ओ स्मार्ट स्कीम टिल 2026। तो क्या ओशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए एम करता है ये। प्रायर टू ज्योति अत्रे द रिकॉर्ड ऑफ ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट वॉज हेल्ड बाय होम? संगीता बहल। इन्होंने ज्योति अत्रे ने इनका संगीता बहल का रिकॉर्ड तोड़ा है। नेम द सिटी वेयर्स 37th नेशनल गेम्स फॉर इनॉग्रेटेड। तो कहाँ पे? बेम्बोलिम, गोवा में। अभी क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि 38th नेशनल गेम कहाँ पे होंगे? आपके उत्तराखंड में होंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है इंडिया ने एशियन गेम्स में 100 जो है मेडल क्रॉस किए थे। कितने? 101 या 111 कुछ मिले थे। तो इसमें गोल्ड मेडल कितने थे? 28 थे, ठीक है। इन फरवरी 2024 हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव एन ऑनररी नाइटहुड फ्रॉम द उत्तराखंड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम किंग्स चार्ल्स III? तो कौन थे? सुनील भारती मित्तल। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म एट 96th अकेडमी अवार्ड कौन सी थी? द बॉय एंड द हेरोन। डैनियल कैनमैन हु डाइड इन मार्च 2024 वॉज गिवन नोबेल प्राइज इन 2002 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स। ये भी उन्हें आई थिंक कौन सा कोई अवार्ड मिला है इन्हें अभी रिसेंट में, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे, ठीक है। हु हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज इन नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल? किसको मिला है? यतीन भास्कर दुग्गल को। Cosmonaut Oleg Kononenko, who has broken the world record for the most cumulative time spent in the space, belongs to Russia. कौन सी इंडियन सिटी जो ऐड हुई है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क सिटी ऑफ लिटरेचर? कोझिकोड। देखिए एक हमने आपको टेलीग्राम पे भेजा था मैसेज, उसमें से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 7-8 लाइन का मैसेज था पूरा ये। द फर्स्ट इंटरनेशनल समिट ऑन द रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI इन द मिलिट्री वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? नीदरलैंड। अभी इसमें क्या हुआ, मुझे कन्फ्यूज़न हो गया, मिलिट्री वाला नहीं पता था मुझे, और मुझे कोई मतलब AI आई थिंक वो UK वाला याद था मुझे, तो मैंने इंग्लैंड कर दिया। द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ बिम्स्टेक इज लोकेटेड एट ढाका में है, ठीक है। बिम्स्टेक का जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे है? ढाका में है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज़ बीन वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? मिला है कौन सी बुक को मिला है? कैरोस के लिए मिला है, ठीक है। 2024 में कौन सी कंपनी थी जिसने एक्वायर्ड किया एजुकेशनल प्लेटफॉर्म उडासिटी? तो एक्वेंचर कंपनी ने किया है। निवेदिता करकी तिलू रुतौली स्टेट लेवल अवार्ड मिला है 2023 का, उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो किससे? बॉक्सिंग से रिलेटेड ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग से कौन से फेज में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड का इलेक्शन करवाया? अभी जो रिसेंट में जो इलेक्शन हुए हैं तो कौन से फेज में हुआ था? 7 फेजेज में हुए थे ना, तो उत्तराखंड कौन से फेज में हुआ था? फर्स्ट में। मुझे याद नहीं था, मेरा आंसर गलत हो गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस सेलिब्रेशन ऑफ उत्तराखंड? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को में लिस्ट में कौन सा है? रमन है। कब हुआ था ये? 2009 में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट वीमेन CS कौन है उत्तराखंड की? राधा रतौरी मैडम है। हिंदू रिलीजियस पिलग्रिमेज प्लेस नेम्ड पूर्णागिरी कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चंपावत में है, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन देहरादून? सर्वे ऑफ इंडिया का है, ठीक है। बाकी ये अलग अलग है, किसी का लखनऊ में, किसी का कहीं पे, लेकिन सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है लोकेटेड। ट्रेन फॉर मानसखंड कॉरिडोर यात्रा वॉज प्रपोज टू स्टार्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन? तो टनकपुर से पुणे की ओर चलेगी ये, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट? जस्टिस रितु बहारी। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू गेम्स आर अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी फॉर द लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम 2028? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए 5 गेम किए गए हैं अप्रूव, तो उसमें 4 ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंस्ट्रक्टेड द लेक सुदर्शन? चंद्रगुप्त मौर्य।
आजीविका जो है सेक्ट किसने किया था एस्टैब्लिश? माकाली घोषाल ने किया था, ठीक है। हु एस्टैब्लिश द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? तो धर्मपाल ने एस्टैब्लिश की थी। मिलिंदा पानो इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस ऑफ महाराज मिलिंदा इन विच लैंग्वेज इट हैज़ बीन रिटन। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि देखो हिंदी में तो हो नहीं सकती क्योंकि वो यहाँ के नहीं थे, ठीक है। संस्कृत बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाती है, अरबिक भी बहुत ज़्यादा। तो पाली लैंग्वेज, क्योंकि बेसिकली उन्होंने क्या बुद्धिज्म पे किया था ना, ठीक है। तो बुद्धिज्म में 2-3 लैंग्वेजेस थी कॉमन, तो पाली आंसर है। शाहजहां ने टाइटल दिया था शाह इकबाल और टू विच ऑफ हिज सन दारा शिको। ये बैटल ऑफ बाबर जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, तो मैंने ऐसे याद कर रखा है इसे PKCJ। तो इसका आंसर क्या है? 2nd 4th 3rd 1 जो है ऑर्डर में लगाना था क्रोनोलॉजिकल। 15, 26, 27, 28, 29 विच वॉज रिटन बाय द जियाउद्दीन वर्नी। तो फतवा ए जहांदारी किया लिखी थी इन्होंने। टू कॉमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ द रीजन ऑफ विच रीजन डिड अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाज़ा। तो गुजरात के लिए किया था। 1336 AD में हुआ डिस्टैब्लिश था विजयनगर एम्पायर। हरिहरन बुक्का ने इस्टेब्लिश किया था। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम किसे बोलते हैं? वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 को बोलते हैं मैग्ना कार्टा, ठीक है। प्राइमरी एम क्या था अलीगढ़ मूवमेंट का? प्रमोट करना वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। सेंट्रल हिंदू स्कूल ऑफ बनारस विच लेटर डेवलप्ड एज BHU वॉज स्टैब्लिश बाय होम? एनी बेसेंट ने किया था इस्टेब्लिश। To propagate the idea of Raja Ram Mohan Roy, who founded the Tattva बोधिनी सभा in 1839? देवेंद्रनाथ टैगोर। देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना ऊपर से नीचे तक, ठीक है, ये लास्ट वाले को छोड़ के वो सारे आपको कहाँ उसमें लूसेंट में मिल जाएंगे, इसलिए मैंने आपको बार बार सजेस्ट किया था लूसेंट का, ठीक है। द प्ले नील दर्पण रिटन इन 1858 to 59 हाईलाइट द प्लाइट ऑफ इंडिगो ग्रोअर्स। किसने लिखी थी? ये दीनबंधु मित्र ने लिखी थी, ठीक है। बंगाल वॉज पार्टीशन बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 में किया था, बट एन्यूल्ड कब किया गया था? इसको हटाया कब गया था इस पार्टीशन को? 1911 में, ठीक है। हु सेड दैट द ब्राह्मणास एंड श्रमणास वर 2 टाइप ऑफ फिलोसोफर्स? देखिए मेगास्थनीज इसका आंसर दिया हुआ है बहुत लोगों ने, और मैं भी यही कंसिडर करके चल रही हूँ। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मे भी हो सकता है उपगुप्ता भी हो सकता है, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज वॉज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? किसने? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कौन सी कंट्री में? सिंगापुर में किया था, ठीक है। अब ये पेंटेड रॉक शेल्टर साइट और डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बोला करेक्टली मैच, तो किमनी ग्राम उत्तरकाशी में यही है करेक्टली मैच, तो बाकी सारे ये इनकरेक्टली मैच्ड है, ठीक है। हु इशूड द चित्रेश्वर टाइप ऑफ कॉइन इन उत्तराखंड? कुनिंद। देखिए वैसे ये वाला क्वेश्चन भी हमने आपको कराया था और ये भी कराया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। कुनिन डायनेस्टी है। विच मुगल अकबर सेंट द सर्वे टीम टू गारवाल टू एक्सप्लोर द ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर? तो अकबर ने क्या करा था। हु अमंग द फॉलोइंग गारवाल प्रिंस वॉज अपॉइंटेड मनसबदार इन मुगल कोर्ट? तो देखिए फतेहपति शाह अकॉर्डिंग टू मी इज राइट आंसर। कुमाऊं वाटर रूल कब इम्प्लीमेंट किए गए थे? 1917 में किए गए थे। इन टहरी रियासत अंडर विच डिप्यूटी कमिश्नर ठाकुर जोत सिंह नेगी वॉज अपॉइंटेड एज अ सेटलमेंट ऑफिसर? अब देखो इसका ना आंसर मुझे नहीं मिला कहीं भी, मैंने बहुत गूगल वगैरह भी किया, ऐसे क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर नहीं मिलते हैं, बट अगर B और C में से मुझे एक लग रहा है इसमें, ठीक है। विच परमार रूलर? देखिए इसका जो आंसर है ना 141 का, अगर आपको कहीं मिले तो प्लीज़ आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। विच परमार रूलर इज नोन एज गर्भ भंजन इन द हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल? देखिए कराया है हमने महीपति शाह, इसका आंसर बिल्कुल सही है। आप हमारी जो हिस्ट्री की वीडियो है एंशिएंट हिस्ट्री वाली, मिडिवल हिस्ट्री वाली, वो आप देख सकते हैं, उसमें डायरेक्ट ये आंसर है। ये आपका PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ, और हमने भी कराया था आपको ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रोयल डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद द तलेश्वर कॉपर प्लेट ग्रांट्स? तो पौरव डायनेस्टी है, ठीक है। बरात शक्ति स्तंभ इंस्क्रिप्शन कौन किससे रिलेटेड है? तो गुहू इसका आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर आपको अगर कुछ और मिले तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चौमू डाइटी इज वर्शिप्ड इन उत्तराखंड फॉर, किस लिए करते हैं ना? द प्रोटेक्शन ऑफ मिल्क कैटल्स की प्रोटेक्शन के लिए, मतलब जो दूध वगैरह देते हैं ना कैटल्स, उनके लिए किया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए उनको वर्शिप्ड। Between which of the following two kingdoms the battle of Tamadon was fought? Kumaon and Garhwal.
हु चेयर द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ कुमाऊं परिषद ऑर्गेनाइज्ड एट अल्मोड़ा इन 1917, तो जयादत्त जोशी ने की थी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ न्यूज़पेपर समता, हरिप्रसाद तमता रहे फाउंडर। इसमें हाईएस्ट सैलिनिटी जो है ना इन सब में वो रेड सी की है, ठीक है। वैसे आपको कहीं कहीं मेडिटेरियन सी की मिलेगी, बट अगर आप रेंज की बात करें तो हाईएस्ट रेंज जो है मेडिटेरियन सी से भी ज़्यादा रेंज की है, रेड सी की है सैलिनिटी में, ठीक है। खुदाई खिदमतकार सर्वेंट ऑफ गॉड वॉज फाउंडेड बाय द खान अब्दुल गफ्फार खान। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा आपका उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स GS1 का एनालिसिस, एंड आई होप आप देख पाएंगे इसे और बताएंगे कि आपके जो आंसर्स हैं वो कितने सही हो रहे हैं इस आंसर की से, ठीक है। और अगर कोई एक या दो आंसर गलत हो इसमें तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम वहाँ पे आपको पिन कर देंगे एक मैसेज जिससे कि सबको हेल्प हो पाए, ठीक है। रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ हम नेक्स्ट वीडियो कट ऑफ का ही लेके आएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जिनके भी 88, 89 मतलब 88, 90 रेंज में है ना वो बहुत सेफ है, ठीक है। क्योंकि पेपर इजी नहीं था, लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत ज़मीन आसमान का अंतर था, ठीक है। अगर सीट्स कम है तो क्या हुआ यार, बच्चे भी तो कम अपीयर्ड हुए ना, तो इसीलिए बाकी कट ऑफ की नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम आपके लिए 101%, ठीक है। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, साथ देते रहिए हमारा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।